Around disk of moment of inertia I1 about its axis perpendicular to its plane, passing through its center over another disk of moment of inertia I2, rotating with the angular velocity omega about the same axis, the final angular velocity of the combination of the disk is. आपके पास एक डिस्क है ना, और इसका इनिशियली रेस्ट पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, राइट। दूसरी डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। जब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो दोनों की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी हमको पता लगाना है, ये भी चलने लगेगी ना। तो जब हम इस डिस्क को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है क्योंकि जेंटली रख रहे हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0 क्योंकि ये चल ही नहीं रहा था, घूम ही नहीं रहा था, और इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा, तो I2 इंटू ओमेगा लिख दिया। फाइनली दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, और इनटू इन दोनों की कॉमन एंगुलर वेलोसिटी दो की होगी ओमेगा एफ, राइट। तो I1 प्लस I2 चला जाएगा नीचे इधर, और ओमेगा एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास।